परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज आज श्रमण परंपरा के एक ऐसे संत हैं जो शिखर पर विद्यमान हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 20वीं और 21वीं शताब्दी में न केवल जैन समाज अपितु संपूर्ण मानव समाज के लिए अनेकों कार्य करके उन्होंने एक अपना उच्च स्थान प्राप्त किया है। आचार्य श्री ने मानव हितार्थ सभी क्षेत्रों में अनेकों कार्य किए। उन्होंने अपने शिष्यों को तो योग्य बनाया ही, उन्होंने अपने आत्म कल्याण के लिए तो कार्य किए ही, किंतु संपूर्ण समाज की भलाई के लिए, अहिंसा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना एक तरह से संपूर्ण जीवन लगा दिया। आचार्य विद्यासागर जी 21वीं शताब्दी में सर्वाधिक दीक्षा देने वाले और मूक माटी जैसे महाकाव्य के रचयिता हैं। आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज के साहित्यिक एवं सामाजिक अवदान के बारे में मैं कुछ अपनी बातें रख रहा हूँ। यद्यपि उनका परिचय देना या उनके बारे में कुछ भी लिखना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, और मेरा तो इतना साहस भी नहीं कि मैं उनके ऊपर कुछ कह सकूं। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री वीर सागर जी एवं आचार्य श्री वीर सागर जी के प्रथम शिष्य आचार्य शिव सागर जी एवं आचार्य श्री शिव सागर जी के प्रथम शिष्य आचार्य ज्ञान सागर जी एवं आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के प्रथम शिष्य सुप्रसिद्ध दिगंबर जैनाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। विद्यासागर जी का जन्म अश्विन शुक्ला पूर्णिमा शरद पूर्णिमा विक्रम संवत 2003 दिनांक 10 अक्टूबर 1946 गुरुवार रात्रि को 1:50 पर हुआ था। उनका बचपन का नाम उन विद्याधर रखा गया। उनको पीलू, गिनी, और गिनी का अर्थ तोता होता है, उस नाम से और मरी के नाम से जाना जाता है। सदलगा जिला वेलगांव कर्नाटक में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। उनकी माता श्रीमती एवं पिता मलप्पा जी अष्टगे, जो बहुत ही धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत थे, ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ। उनकी माँ श्रीमती जी, जो उन्हीं से दीक्षा लेकर के समाधिस्थ आर्यिका श्री समयमती जी माता जी हुई। उनके पिता मलप्पा जी अष्टगे, जो समाधिस्थ मुनि मल्ली सागर जी कहलाए। दादी श्रीमती काशी जी जैन अष्टगे और उनके दादा श्री पारिस जी जैन अष्टगे थे। उनके भाई, बड़े भाई महावीर जी और 2 छोटे भाई अनंतनाथ एवं शांतिनाथ जी। अनंतनाथ जी मुनि योग सागर जी हैं और शांतिनाथ जी मुनि श्री समय सागर जी हैं। इनका बचपन का नाम सुकमाल था। इनकी बहनें शांता और सुवर्णा, जिन्होंने आजीवन बाल ब्रह्मचारिणी का व्रत ग्रहण किया। आपने 9वीं कक्षा तक अध्ययन किया और मातृभाषा कन्नड़ में आपका अध्ययन हुआ। आप हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के ज्ञाता हैं। बचपन में आपको शतरंज सर्वप्रिय खेलों में से था। आपने 27 जुलाई सन 1966 को अपने घर का त्याग कर दिया। सन 1966 में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज से
खानिया जी जयपुर चूलगिरी में आपने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया। आपने 7 प्रतिमा के व्रत श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ग्रहण किए थे। आषाढ़ शुक्ला पंचमी 30 जून 1968 विक्रम संवत 2025 शनिवार को अजमेर में आपको मुनि दीक्षा प्रदान की गई। आचार्य मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षित आचार्य विद्यासागर जी महाराज आज निरंतर अपने शिष्यों को शिक्षा और दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। 22 नवंबर सन 1972 मगसर कृष्णा द्वितीया विक्रम संवत 2029 में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा आपको आचार्य पद पर सुशोभित किया गया। सन 1969 में आपने नमक और मीठा का आजीवन त्याग कर दिया। आपने लगातार 9 उपवास मुक्तागिरी में सन 1990 में किए और आपने चटाई का त्याग सन 1985 में आहार जी में कर दिया था। आपने हरी वनस्पति का त्याग सन 1994 में रामटेक में किया। बालक पीलू ने अपनी माता के साथ 18 माह की अवस्था में गोमटेस की यात्रा प्रथम बार की थी। माँ श्रीमती गर्भवती अवस्था में आकी बाट के विद्यासागर समाधि स्थल पर जाती थी। उनके ऊपर विशेष भक्ति होने से उस बच्चे का नाम विद्याधर रखा गया था। 20 वर्ष की अवस्था में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज से खानिया जी चूलगिरी जयपुर में आपने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। उनकी माँ श्रीमती के कुल 10 संतानों को जन्म दिया, जिसमें से 4 का बाल्यावस्था में ही अवसान हो गया था। 27 जुलाई सन 1966 को अनुराधा नक्षत्र में अपने मित्र मारुति के साथ तीनों मंदिरों के दर्शन करके प्रातः 11:30 बजे मारुति ने बस में उन्हें बिठाया और तोता तो हंसते हंसते उड़ गया और मारुति रोते रोते अपने घर पहुँचे। विद्याधर की जो मुनि दीक्षा की शोभा यात्रा थी उसमें 25 हाथी थे। विद्याधर की मुनि दीक्षा में माता जतन कंवर जी एवं पिता हुकमचंद जी लोहाड़िया बने थे। उनकी माँ श्रीमती और बहन शांता और सुवर्णा ने सवाई माधोपुर में 8 अप्रैल सन 1975 को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। उनके भाई अनंतनाथ एवं शांतिनाथ ने महावीर जी में 2 मई सन 1975 को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया। एलक समय सागर जी महाराज को 8 मार्च 1980 शनिवार चैत्र कृष्णा षष्ठी को द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र जिला छतरपुर में मुनि दीक्षा आचार्य श्री ने प्रथम दी थी। आचार्य श्री ने प्रथम बार आर्यिका दीक्षा 11 आर्यिकाओं को 10 फरवरी सन 1967 को सिद्ध क्षेत्र नैनागिर जिला छतरपुर में प्रदान की। आचार्य श्री ने अब तक, और ये आंकड़ा में अगस्त 2013 तक का मेरे पास उपलब्ध है, उसके अनुसार 113 मुनि, 172 आर्यिकाएँ, 21 एलक, 14 क्षुल्लक एवं 3 क्षुल्लिका कुल 332 दीक्षाएँ दी। किंतु जो क्षुल्लक से एलक और एलक से मुनि हुए अथवा जो क्षुल्लक से मुनि या एलक से मुनि हुए उनकी अपेक्षा दीक्षाओं की संख्या में जो अंतर आएगा तो 113 मुनि, 172 आर्यिकाएँ, 56 एलक, 64 क्षुल्लक एवं 3 क्षुल्लिका सहित कुल 408 दीक्षाएँ उनके द्वारा दी गई। आचार्य श्री ने 9 राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात एवं छत्तीसगढ़ में उन्होंने विहार किया। समाधिस्थ मुनि श्री मल्ली सागर जी ने
गृहस्थ अवस्था के आचार्य श्री विद्यासागर जी जो उनके पिता हैं, उन्होंने सबसे पहले 1234 उपवास में चारित्र शुद्धि के व्रत उन्होंने लिए और पूर्ण किए। आचार्य श्री से सर्वप्रथम उनके शिष्य उत्तम सागर जी महाराज ने 1234 उपवास के व्रत ग्रहण किए थे और आचार्य श्री के शिष्य मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी ने सर्वप्रथम 1234 चार शुद्धि के व्रत पूर्ण किए थे। आचार्य श्री के सानिध्य में लगभग 48 बार पंचकल्याणक एवं गजरत महोत्सव संपन्न हो चुके हैं। आचार्य श्री ने उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में एक चातुर्मास किया। आचार्य श्री का वर्षायोग महुआ, पारसनाथ, जिला सूरत, गुजरात में भी हो चुका है और बिहार राज्य में आचार्य श्री का वर्षायोग ईसरी, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड है, वहाँ पर भी संपन्न हो चुका है। महाराष्ट्र में आचार्य श्री के लगभग 5 वर्षायोग रामटेक में संपन्न हो चुके हैं। मुनि पद पर आचार्य पद पर दोनों मिला करके आचार्य श्री के राजस्थान में लगभग 7 वर्षायोग संपन्न हुए। आचार्य श्री ने पद्यानुवाद, दोहानुवाद, हिंदी शतक, संस्कृत शतक, दोहा शतक, कविता सहित लगभग 69 रचनाएं की हैं। आचार्य श्री के द्वारा लिखित महाकाव्य मूकमाटी का लेखन कार्य श्री दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्र प्रसन्नहारी की मड़िया, जबलपुर, मध्य प्रदेश में आयोजित हुए ग्रंथराज षटखंडागम रचना शिविर के प्रारंभिक दिवस 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ जी के दीक्षा कल्याणक दिवस वैशाख कृष्णा दशमी वीर निर्वाण संवत 2510 विक्रम संवत 2041 बुधवार 25 अप्रैल 1984 को हुआ तथा समापन श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जी, छतरपुर, मध्य प्रदेश में आयोजित श्रीमद् जिनेन्द्र पंचकल्याणक एवं त्रिगजरत महोत्सव के दौरान ज्ञान कल्याणक दिवस माघ शुक्ला त्रयोदशी वीर निर्माण संवत 2513 विक्रम संवत 2043 बुधवार 11 फरवरी 1987 को हुआ। मूकमाटी पर 4 डीलिट, 24 पीएचडी, 7 एमफिल, 2 एमएड तथा 6 एमए शोध हो चुके या हो रहे। रायपुर, वाराणसी एवं राजकोट के विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो चुकी है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में संदर्भ के रूप में इसे सम्मिलित किया जा चुका है। मूकमाटी का अंग्रेजी, मराठी, बंगला, कन्नड़, गुजराती में अनुवाद हो चुका है। मूकमाटी का अंग्रेजी संस्करण द साइलेंट अर्थ का विमोचन तात्कालिक राष्ट्रपति प्रतिभा देवी जी पाटिल के द्वारा 14/6/2011 को राष्ट्रपति भवन दिल्ली में हुआ था। मूकमाटी पर लगभग 350 जैन अजैन विद्वानों ने समीक्षा लिखी है, जिसका प्रकाशन मूकमाटी समीक्षा भाग 1, 2, 3 के नाम से भारतीय ज्ञानपीठ से हो चुका है। मूकमाटी महाकाव्य को 4 खंडों में लिखा गया है। संकर नहीं, वर्णलाभ, शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं, पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन, अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख। आचार्य श्री का सामाजिक अवदान भी संपूर्ण जगत के हितार्थ हुआ है। आपका सामाजिक अवदान इतना है कि यदि उसका वर्णन करूं तो अनेकों ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। आचार्य श्री ने जैन बच्चों को उच्च प्रशासनिक सेवा में वो जा सकें, उसके लिए उन्होंने चिंतन करके प्रशासनिक शिक्षण संस्थान
जबलपुर में उसकी स्थापना करवाई। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर में आपके आशीर्वाद से संचालित हैं। शांति विद्या छात्रावास उमरगा महाराष्ट्र में संचालित। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गुरुकुल हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भोपाल। प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर। विद्यासागर बीएड कॉलेज विदिशा। प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ डोंगरगढ़ और अनेकों प्रतिभा स्थलियों और अनेक शिक्षण संस्थाओं का संचालन आपके आशीर्वाद से संभव हो सका। आचार्य श्री के आशीर्वाद से अनेक और प्रभावक कार्य संपादित हो चुके हैं। तो सनहारी जी मड़िया जबलपुर में नंदीश्वर दीप का नवीन निर्माण। दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर के बड़े बाबा का निर्माणाधीन बड़े मंदिर में विराजमान होना। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन क्षेत्र रामटेक जी में 24 एवं पंचवालियाती मंदिरों का नवीन निर्माण। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में त्रिकाल 24। श्री सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक में नवीन निर्माण। भाग्योदय तीर्थ सागर सिलवानी का समूह स्वर्ण मंदिर का नवीन निर्माण। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन क्षेत्र बीनावारा का जीर्णोद्धार। विदिशा के शीतल धाम हीरापुरा में समूह स्वर्ण मंदिर का नवीन निर्माण। डोंगरगढ़ में श्री चंद्रगिरी क्षेत्र का जहां 21 फीट ऊंची पाषाण की प्रतिमा बिजुलिया पार्श्वनाथ के आकार में एवं धातु की त्रिकाल 24 प्रतिमाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ है। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच से ऐतिहासिक गौवध पर प्रतिबंध का फैसला हुआ। बैलों की रक्षा एवं गरीबों को रोजगार हेतु देवोदय जहाज नाम की संस्था का निर्माण गंजबासौदा एवं विदिशा में है। भारतवर्ष के 70 गौशालाओं में लगभग 40,000 पशुओं का संरक्षण हो रहा है। श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा द्वारा गरीब महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था के लिए गृह उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बीनाजीवारा में शांतिधारा दुग्ध योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। हथकरघा के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है एवं जीव दया की भावना से लोगों को शुद्ध एवं उच्च स्तरीय वस्त्र आदि भी प्रदान किए जा रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के साहित्यिक अवदान में उन्होंने हिंदी संस्कृत की अनेक कृतियों का उन्होंने सृजन किया। आपके संस्कृत साहित्य में श्रवण शतकम, निरंजन शतकम, भावना शतकम, परिसय जय शतकम, सुनीति शतकम प्रमुख हैं। हिंदी साहित्य में उनकी कालंजी कृति मूक माटी के अतिरिक्त नर्मदा का नरम कंकर, डूबो मत लगाओ डुबकी, तोता क्यों रोता है, निजानुभव शतक, मुक्तक शतक, दोहा स्तुति शतक, पूर्णोदय शतक, सर्वोदय शतक, इसके अतिरिक्त अनेक स्तुतियों एवं भजनों की रचना आपने पद्य रूप में की है। आचार्य श्री के पद्यानुवाद में जैन गीता, कुंद कुंद का कुंदन, निजामृत पान, द्रव्य संग्रह, अष्टपाहुड़, नियमसार, द्वादशानुप्रेक्षा, समंत्रभद्र की भद्रता, गुणोदय, रयण मंजुषा, आप्तमीमांसा, इष्टोपदेश, गोमटेश अष्टक, कल्याण मंदिर स्तोत्र, नंदीश्वर भक्ति, समाधि सुधा शतकम, एक ही भाव स्तोत्र प्रमुख हैं। अभी तक लगभग 2000 प्रवचन आपके हो चुके हैं, जिसमें 100 से अधिक अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुके हैं। इस प्रकार से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का साहित्यिक एवं सामाजिक अवदान अनुपम है।